तो दोस्तों नमस्कार, क्या हाल है। स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए नजर डालते हैं हिमाचल की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कुल्लू की गड़सा घाटी में फटा बादल, 2 पुल बहे, 5 मकान ध्वस्त, भुंतर गड़सा मार्ग भी तबाह। जे कुल्लू में एक बार फिर अंबर कहर बनकर टूट पड़ा है। वही मंगलवार सुबह करीब 4 बजे गड़सा वैली के पंचनाला में बादल फटने से काफी नुकसान हुआ है। वही बता दें कि नाले में आई बाढ़ से क्षेत्र के 2 पटवार वृत्त में नुकसान हुआ है। वही उपायुक्त कुल्लू आशुतोष गर्ग ने बताया कि बादल फटने से 5 मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं तथा 15 मकानों को आंशिक रूप से नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा भुंतर गड़सा मनियार मार्ग भी कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त हुआ है। वही बादल फटने से निजी तथा सरकारी भूमि को भारी नुकसान पहुंचा है। वही बता दें कि बादल फटने से 2 पुल बह गए हैं जबकि कुछ मवेशियों के भी बहने की सूचना है। उन्होंने कहा कि पटवारी मौके पर पहुंच चुके हैं तथा नायब तहसीलदार भुंतर मौके के लिए रवाना हो गए हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जल्द कर चिकित्सकों की तैनाती, हाईकोर्ट के आदेश, सरकार से मांगी स्टेटस रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सूबे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सकों की तैनाती सुनिश्चित करने के लिए आदेश दिए हैं। वहीं अदालत ने इस बारे में राज्य सरकार से स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। वहीं मामले की सुनवाई 3 अगस्त को निर्धारित की गई है। वहीं याचिकाकर्ता देवेंद्र और अन्य ने घनाहट्टी के CHC में नियमित चिकित्सकों की तैनाती की गुहार लगाई थी। वहीं अदालत ने 26 सितंबर 2020 को सूबे के सभी स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सकों की तैनाती के आदेश दिए थे। वहीं बता दें कि अदालत ने अपने निर्णय में कहा था कि दूरदराज के स्वास्थ्य केंद्र में लोगों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध करवाने के लिए उचित स्टाफ की जरूरत है। वहीं अदालत ने राज्य सरकार को आदेश दिए थे कि इस बारे में उचित कदम उठाएं। क्रिप्टो करेंसी के नाम पर करोड़ों का फ्रॉड, 1 महीने में पैसे डबल करने का झांसा देकर लोगों को लूटते रहे सातिर। हिमाचल में क्रिप्टो करेंसी के नाम पर पैसा डबल करने का लालच देकर लोगों से करोड़ों रुपए का फ्रॉड करने का मामला सामने आया है। वहीं बताया जा रहा है कि सातिरों ने लोगों से बोरियों भर भर कर नगद राशि वसूल की है। वहीं सातिरों ने डिजिटी कॉइन के जरिए क्रिप्टो करेंसी का नाम लोगों से करोड़ों रुपये की इन्वेस्टमेंट करवाई है। वहीं बता दें कि क्रिप्टो करेंसी के करोड़ों के इस स्कैम में मास्टरमाइंड मंडी जिला के 3 लोग बताए जा रहे हैं। वहीं बताया जा रहा है कि डिजिटी और DDA कॉइन के इस स्कैम में प्रदेश के कई नेताओं और पुलिस कर्मचारियों ने पैसा लगाया है। वहीं शुरुआत में कुछ लोगों की इन्वेस्ट की राशि को डबल भी दिया गया, जिसके बाद लोगों ने क्रिप्टो करेंसी के लिए धड़ाधड़ पैसा लगाना शुरू कर दिया। वहीं बता दें कि सातिर अब लोगों की करोड़ों रुपए की राशि लेकर गायब हो गए हैं। ऐसे में अब लोगों को चिंता सता रही है कि उसका इन्वेस्ट किया हुआ पैसा उन्हें मिलेगा या भी नहीं। वहीं बता दें कि सातिरों के झांसे में आकर किसी ने 25 लाख तो किसी ने 2 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं। कई लोगों ने तो अपनी जिंदगी भर जमा पूंजी इस स्कैम में इन्वेस्ट कर दी है। उधर DGP संजय कुंडू का कहना है कि मामले की सूचना उन्हें मिली है। इस बारे में कार्रवाई करने के लिए पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए जाएंगे। मानसून सत्र में आ सकता है व्हाइट पेपर, श्वेत पत्र पर गठित कैबिनेट सब कमेटी ने की ड्राफ्ट की समीक्षा। हिमाचल सरकार राज्य की वित्तीय स्थिति पर श्वेत पत्र बना रही है। इसके लिए उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में गठित की गई कैबिनेट सब कमेटी की दूसरी बैठक सोमवार को सचिवालय में हुई। इस बैठक में 2 अन्य मंत्री, कृषि मंत्री चंद्र कुमार और पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह भी उपस्थित थे। वह मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के कार्यकाल में हुई इस बैठक में वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना भी मौजूद थे। उन्होंने राज्य के वित्तीय हालात की जानकारी कैबिनेट सब कमेटी को दी और कमेटी ने इसके लिए बनाए गए ड्राफ्ट की समीक्षा भी की। वही दरअसल राज्य पर लोन का बोझ इतना है कि यह किस सरकार की अवधि में लिया गया है। स्कूलों को भेजें 198 BRCC शिक्षक, हाईकोर्ट ने दिया आदेश, 55 टीचरों की याचिका खारिज। हाईकोर्ट ने 198 BRCC शिक्षकों को वापस स्कूलों में भेजने के आदेश पर अपनी मुहर लगा दी है। वही 13 जून 2023 को सरकार ने भी 198 BRCC को वापस स्कूलों में भेजने के आदेश दिए थे। मुख्य न्यायाधीश MS रामचंद्र राव और न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने मायाराम शर्मा व अन्य द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया है। उनके अनुसार सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को जरूरी शिक्षा मुहैया करवाने के उद्देश्य से इस नीति के अंतर्गत प्रार्थी की तैनात किया गया है। वही याचिका में दिए तथ्यों के अनुसार प्रार्थियों को BRCC नीति के अंतर्गत काफी राशि का व्यय व शिक्षण के लिए समय का उपयोग करने के पश्चात तैनात किया गया था। 48 घंटे में गिरे 5 पुल, 58 करोड़। घर के पुलों की रिपेयर को चाहिए 105 करोड़ रुपये। हिमाचल में बीते 48 घंटे में 5 और पुल गिर गए हैं और अब पुलों की संख्या बढ़कर 19 हो गई है। जिन इलाकों से ये पुल जुड़े थे उनका संपर्क फिलहाल कटा हुआ है। इन पुलों के गिरने की वजह से यातायात व्यवस्था ठप है। वही लोक निर्माण विभाग ने पुलों को दोबारा बहाल करने के लिए 58 करोड़ 20 लाख रुपये का आकलन तैयार किया है और इस राज्य सरकार को भेज दिया है। इतना ही नहीं, PWD मुख्यालय पहुंची ताजा रिपोर्ट में 38 नए पुल क्षतिग्रस्त भी हुए हैं। वही क्षतिग्रस्त हुए पुलों की संख्या अब बढ़कर 72 हो गई है। हालांकि इन पुलों में ज्यादातर को विभाग ने जल्द दुरुस्त कर लेने का दावा भी किया है। वह क्षतिग्रस्त पुलों की वजह से विभाग के नुकसान का आंकड़ा 47 करोड़ को पार कर गया है। इस आंकड़े में 6 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है। वही बता दें कि विभाग क्षतिग्रस्त पुलों को बेली ब्रिज से बदलने की तैयारी में है और इस संबंध में सरकार और विभाग के बीच वार्तालाप शुरू हो चुका है। उधर लोक निर्माण विभाग को अभी तक 1649 करोड़ रुपए का नुकसान बरसात की वजह से हुआ है।
चंबा में मिट गया नामो निशान, बेरहम बारिश से तिसा मार्ग पर बन गई खाई, देखकर उड़ गए होश। जे बरसात की बेरहम बारिश के चलते चंबा तिसा मुख्य मार्ग पर गत रात्रि जगह जगह भूस्खलन होने से वाहनों के पहिए थम गए हैं। वही बारिश के कारण तिसा मार्ग पर कई जगह जमीन धंसने से सड़क का नामो निशान मिट गया है। वही लोक निर्माण विभाग को पिछले 24 घंटे के भीतर ही बारिश के कारण करीब 1 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा है। वही लोक निर्माण विभाग ने मार्ग पर यातायात बहाली को लेकर काम छेड़ दिया है। उधर लोक निर्माण विभाग तिसा मंडल के अधिशासी अभियंता जोगिंदर शर्मा का कहना है कि देर शाम तक तिसा मार्ग को छोटे वाहनों के लिए खोल दिया जाएगा। नगरोटा बगवा में खुलेगा नौकरियों का पिटारा, आज से 34 राष्ट्रीय 17 स्थानीय 3 बहुराष्ट्रीय कंपनियां लेंगी इंटरव्यू। जे नगरोटा बगवा में 25 से 27 जुलाई तक आयोजित होने वाला रोजगार मेला ऐतिहासिक होगा, जो लगातार 3 दिन तक चलेगा। वही 5वीं से स्नातकोत्तर युवाओं के लिए घर द्वार पर रोजगार के अवसर लेकर आया रोजगार मेला इसलिए भी अब अच्छा अभूतपूर्व होगा, क्योंकि इसमें 34 राष्ट्रीय 17 स्थानीय तथा 3 बहुराष्ट्रीय कंपनियां एक साथ 4134 नौकरियों का पिटारा लेकर आई है। ये शब्द श्रम एवं रोजगार कार्यालय मंडी, चंबा और धर्मशाला के प्लेसमेंट अधिकारी विप्लव ठाकुर, तनु भारती और स्नेहा राणा ने पत्रकार वार्ता में कही। वह मेले में ऑफलाइन तथा ऑनलाइन दोनों तरह से साक्षात्कार लिए जाएंगे, जबकि 25 जुलाई को सिर्फ ऑनलाइन के साक्षात्कार होंगे। वह रोजगार कार्यालय ने आवेदक को आधार कार्ड, बायोडाटा, पंजीकरण कार्ड, फोटो व योग्यता प्रमाण पत्र सहित फॉर्मूले ड्रेस में प्रस्तुत होने को कहा है। आज सुक्खू कैबिनेट की बैठक, सेब के MIS खरीद का मूल्य समेत इन फैसलों पर लग सकती है मुहर। जे प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार की कैबिनेट बैठक आज होने जा रही है। वह प्रदेश में आई आपदा के चलते लंबे समय बाद यह बैठक हो रही है। इस बैठक में मंडी मध्यस्थता योजना के तहत खरीदने जाने वाले सेब के मूल्य को सरकार तय कर सकती है। इसके अलावा सरकार सभी मेडिकल कॉलेजों में इमरजेंसी मेडिसिन विभाग शुरू करने सहित कई अन्य फैसले ले सकती है। वही बता दें कि राज्य सरकार सभी मेडिकल कॉलेजों में आपातकालीन सेवाओं को मजबूत करने जा रही है। इसके लिए मेडिकल कॉलेजों में कैजुअलिटी की जगह इमरजेंसी मेडिसिन विभाग शुरू करने का प्रस्ताव भी कैबिनेट में लाया जा रहा है। वह कैबिनेट में इसको लेकर फैसला होने की संभावना है। इसके साथ ही सरकार इमरजेंसी विभाग को स्टाफ उपलब्ध करवाएगी। चलिए वो चलता है शाम की आखिरी खबर। पीएम मोदी बोले, ऐसा दिशाहीन विपक्ष आज तक नहीं देखा। जो मानसून सत्र 2023 में लगातार गतिरोध जारी है। इसी सिलसिले में आज भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल की बैठक हुई, जिसकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अध्यक्षता की। इस बैठक में पीएम ने विपक्ष को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि ऐसा दिशाहीन विपक्ष आज तक नहीं देखा। बता दें कि इस बैठक में विपक्षी दलों के हंगामे से निपटने को लेकर रणनीति पर चर्चा की गई। साथ ही इस सत्र में पेश किए जाने वाले बिलों पर विचार विमर्श किया गया। वहीं मणिपुर मुद्दे पर भी चर्चा हुई। इसके साथ ही बैठक में बीजेपी संसदीय दल की बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत तमाम बड़े नेता उपस्थित हुए। वही मानसून सत्र शुरू होने के बाद बीजेपी संसदीय दल की यह पहली बैठक है। यह बैठक संसद के लाइब्रेरी बिल्डिंग में हो रही है। वही मानसून सत्र की शुरुआत से ही विपक्षी दलों का हंगामा शुरू हो गया है। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।